तो भाइयों कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में। आज का टॉपिक हमारा है भाई एबीएस और ईबीडी के बारे में। आपने एबीएस और ईबीडी जैसे एक्रोनिम्स के बारे में कई बार सुना होगा, खासकर जब आप अपना एक नया वाहन खरीदने के लिए जाते हैं या कभी कभी कार की सर्विसिंग करते समय डीलरशिप पर इसके बारे में सुना होगा। कुछ लोग यह सोचकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि कुछ लोग इसके बारे में मोटा मोटी समझदारी रखते हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं कि सरकार ने कारों में एबीएस अनिवार्य कर दिया है, तो आप अचानक सोचते हैं कि यह क्या है। वहां हम आपको इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं। एबीएस और ईबीडी कार में मिलने वाले सुरक्षा फीचर हैं। सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए गाड़ियों में यह फीचर देना अनिवार्य कर दिया है। आखिर एबीएस और ईबीडी क्या है और यह फीचर कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये किसी वाहन में कैसे काम करते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, आइए जानते हैं वाहन के सुरक्षा फीचर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एबीएस के बारे में। एबीएस का पूरा नाम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। ये वाहन का एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो कि बाइक या कार में अचानक ब्रेक लगने पर स्किड होने से बचाता है, साथ ही गाड़ी को नियंत्रित करने का काम करता है। इसमें लगे वाहन और स्पीड सेंसर की मदद से अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी या बाइक के पहिए लॉक नहीं होते और गाड़ी बिना स्किड के कम दूरी पर रुक जाती है। बता दें कि दुनिया में सबसे पहले एबीएस को 1929 में हवाई जहाज के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि कारों में इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1966 में किया गया था। साल 1980 के बाद इस सुरक्षा फीचर एबीएस को कारों में लगाया जाने लगा। आज एबीएस सुरक्षा के लिहाज से इतना जरूरी हो चुका है कि सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे हर कार, बाइक, 100 सीसी इंजन से ऊपर वाले बाइक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एबीएस सिस्टम के पुर्जे क्या क्या हैं कि व्हील स्पीड सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, हाइड्रोलिक सिस्टम। एबीएस सिस्टम कैसे काम करता है? जब अचानक किसी गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो वक्त ब्रेक ऑयल के प्रेशर में ब्रेक पैड पहिए के साथ जुड़ते हैं और उसकी रफ्तार को कम कर देते हैं। तेज रफ्तार में गाड़ी के आगे अगर कुछ रुकावट पैदा होती है, किसी वाहन में गाड़ी को एकदम से रोकना पड़े, तो पेडल ब्रेक को जोर से दबाया जाता है ताकि गाड़ी रुक जाए। लेकिन जब तेज रफ्तार से अचानक गाड़ी में जोर से ब्रेक लगते हैं तो ब्रेक पेडल व्हील के साथ चिपके होते हैं। ऐसे में एबीएस सिस्टम का काम शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्रेक पेडल पहिए को जमा करने लगेंगे, उसी समय स्पीड सेंसर पहिए की रफ्तार को सिग्नल ईसीयू में भेजते हैं। ईसीयू अनुसार हाइड्रोलिक यूनिट को सिग्नल देता है। ईसीयू में सिग्नल मिलने से हाइड्रोलिक सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है और हाइड्रोलिक सिस्टम ईसीयू से मिलने सिग्नल के अनुसार हर पहिए में रफ्तार, प्रेशर को कम या ज्यादा करता रहता है। और जैसे ही गाड़ी के पहिए जाम होने लगते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम ब्रेक प्रेशर को थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे पहिए फिर से घूमने लगते हैं और फिर ब्रेक प्रेशर बढ़ाकर पहिए को रोकता है। यह कई बार किया जाता है और नतीजा पहिया जाम नहीं होता और गाड़ी आराम से रुक जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईबीडी क्या होता है। ईबीडी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गाड़ी की रफ्तार, भार और लोड को स्थिति को देखते हुए ब्रेक अलग अलग पहिए को अलग अलग फोर्स देता है। जब कभी एकदम से ब्रेक लगते हैं, गाड़ी की रफ्तार को दबती है और किसी मोड़ पर गाड़ी को मोड़ते हैं तो वजन के हिसाब से और सवारी बैठी के भार के एक तरफ होता है। ऐसे ही इस स्थिति में एकदम ब्रेक लगने पड़ते हैं तो ईबीडी अपना काम शुरू कर देता है। ईबीडी की गाड़ियों की स्किड होने से बचाता है, क्योंकि ईबीडी सिस्टम वजन और रोड को कंडीशन के मुताबिक अलग अलग पहिए को अलग अलग ब्रेक फोर्स देता है, जिसकी वजह से गाड़ी ऐसी स्थिति में नियंत्रण रहती है और स्किड नहीं होती। एबीएस और ईबीडी दोनों ही अलग अलग सिस्टम होते हैं, लेकिन वाहन में दोनों एक साथ काम करते हैं, इसलिए इन दोनों का नाम भी अक्सर एक साथ लिया जाता है। एबीएस और ईबीडी के फायदे। एबीएस और ईबीडी के फायदे हैं कि जिस वाहन में एबीएस और ईबीडी होता है ना, उनमें अचानक ब्रेक लगने से स्टीयरिंग कंट्रोल में रहती है। हाई स्पीड पर अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी के व्हील जाम नहीं होते, और एबीएस ईबीडी तेज रफ्तार में फिर से गाड़ी पर मोड़ते हैं तो अचानक से ब्रेक लगने से स्किड नहीं होती।